हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीरदास का सेकंड अंग है सुमिरन को अंग। पहले वाली पीडीएफ में मैंने गुरुदेव के अंग की व्याख्या कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाली पीडीएफ जा करके देख लीजिए। तो आज करते हैं सुमिरन को अंग। कबीरदास का दूसरा अंग है स्मरण को अंग, जिसमें परमात्मा का स्मरण करने पर कबीरदास जी बल देते हैं। तो चलिए, पहला दोहा है कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होइए नहीं तर भला न होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ और तुम ध्यान से सुनिए। राम कहे भला होइए, राम नाम का स्मरण करने से ही हर व्यक्ति का भला हो सकता है, नहीं तर भला न होई, नहीं किसी का भी भला नहीं हो सकता। इस सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर जीवन और मृत्यु के चक्कर में तुम हमेशा फंसे ही रहोगे, कभी भी इस जीवन से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सेकंड है कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब का सार उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ राम नाम ही सत्य है। कथी गया ब्रह्म महेश, और ब्रह्मा और शिव भगवान ने भी राम नाम के स्मरण पर ही बल दिया है। राम नाम तत्सार है, राम का नाम ही तत्सार है, संपूर्ण संसार का सार है, सबका उपदेश है। ब्रह्मा महेश और कबीरदास जी कहते हैं मेरा हम सब का यही उपदेश है कि राम नाम का स्मरण ही इस संसार का सार है, तत्व है। तत् तिलक तेहु लोक में राम नाव निजचार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तत् तिलक, राम नाम का स्मरण ही एक तिलक के समान है। तेहु लोक में राम नाम निजचार, तीनों लोकों में आत्म तत्व ही, राम नाम ही आत्म तत्व है। राम नाम को एक तिलक समझकर, जिस प्रकार तीनों लोकों में तिलक के समान राम नाम ही है, जब कबीर मस्तक दिया, जब इस तिलक को, इस राम नाम के तिलक को अपने माथे पर धारण कर लोगे, शोभा अधिक अपार, तो आत्मा की शोभा और भी बढ़ जाएगी। इसमें तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निजचार में रूपक अलंकार है। राम नाम में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है भक्ति भजन हरि नाव के दूजा दुख अपार, मनसा वाचा करम ना कबीर सुमिरन चार। भक्ति भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कहते हैं लोगों को संबोधित करते हुए कि भगवान राम नाम का ही भक्ति और भजन करो, तभी इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। दूजा दुख अपार, ये संसार तो एक असीम दुखों का घर है। राम नाम के स्मरण बिना तुम इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकते। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए तुम मन से, वचन से और कर्म से सुमिरन सार, राम नाम का ही स्मरण करते रहो। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखी काल। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम का स्मरण ही इस संसार का एक आत्म तत्व है, यही इसका एक आत्म तत्व है। और सकल जंजाल, और संपूर्ण संसार तो एक जंजाल है जो मोह माया के जाल में हमें फंसा कर रख लेता है, जिसमें फंसकर हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते। यह तो संसार तो एक जंजाल के समान है जो हमें फंसाए हुए रखता है। आदि अंत सब सोधिया दूजा देखी काल, और इस राम नाम के स्मरण से ही आदि से अंत तक हम मुक्ति पा सकते हैं। सोधिया दूजी काल, अन्यथा ये काल, ये मृत्यु रूपी काल हमें फंसा करके रखेगा और कभी भी इससे जीवन से हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जो मुक्ति का साधन है वो सिर्फ भगवान का स्मरण करने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है।
चेत्या तो हरि नाव की ओर न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम चिंता करते हो हरि नाम की, तो सिर्फ हरि के नाम का स्मरण करो, उसी का चिंतन करो, अन्य चिंता छोड़ दो। इस सांसारिक की जो चिंताएं कर रहे हो वो सब छोड़ करके सिर्फ सच्चे भगत बनो और राम नाम का चिंतन करो। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। अगर तुम राम नाम के स्मरण छोड़कर इस संसार की चिंताओं में फंसे रहोगे तो तुम हमेशा ही मृत्यु के पास रहोगे। पंच संगी पीव पीव करे छट्टा जो सुमीरे मन, आई सुती कबीर की पाया राम रतन। पंच संगी पीव पीव करे। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की पांचों इंद्रिया रूपी जो सुंदरियां हैं वो पीव पीव की आवाज करती रहती हैं। छठा जो सुमिरन मन, और छठा मन भी उनके साथ ही, जो उनको तृप्त करने में कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो भागता रहता है, बहुत चंचल होता है। मन कभी भी हमें ईश्वर की भक्ति नहीं करने देता, वो हर इच्छा को प्राप्त करना चाहता है। आई सूती कबीर की पाया राम रतन धन। जो अगर तुम्हें आत्म संतोष चाहिए तो सिर्फ ईश्वर का राम रूपी रतन की भक्ति करो। पाया राम रतन में भी रूपक अलंकार है। मेरा मन सुमीरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रहा, शीश नवाओ काहे। मेरा मन सुमीरे राम को। कबीरदास जी कहता है कि मेरा मन राम के स्मरण में ही रम गया है। मेरा मन राम ही आई, अब मेरा मन ही एक राम बन गया है। अब मन माही है रहा, अब आत्मा और जिस प्रकार मन और राम में कोई अंतर नहीं रह गया है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो भेद था वह मेरा समाप्त हो गया है। शीश नवाओ का ही, अब परमात्मा के सामने शीश झुकाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा ही परमात्मा बन गई है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू करता तू भया। साधक कबीरदास जी कहते हैं साधक को, जो परमात्मा रूपी तू में जो तू एकाकार हो गया, तो अब मेरा अहंकार, क्योंकि मैं परमात्मा को पा करके आत्मा और परमात्मा का जो अंतर था, जो भेद था, वो मेरा खत्म हो गया है और मेरी आत्मा ही परमात्मा में एकाकार हो गई है। मुझ में रही न हूँ, अब मेरा अहंकार भी खत्म हो गया है। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित। अब मैंने अपने आप को तुम पर ही, परमात्मा पर ही न्योछावर कर दिया है। जित देखो तितु, अब सर्वत्र मुझे परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घट्या बाती बूझी, तब सोवेगा दिन राती। कबीरदास जी कहता है कि हे मनुष्य, सो करके अपना समय व्यर्थ मत करो। कबीर निर्भय राम जपी, निर्भय होकर के राम का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो। जब लग दीवे बाती, जब तुम्हारे शरीर में दिया और बाती है, जब तक तुम जीवित हो, दिया बाती, जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम सिर्फ राम का ही स्मरण करो, परमात्मा का ही भक्ति करो। तेल घटा बाती बूझी, जब तुम्हारी तेल यानी तुम्हारी उम्र घट जाएगी तो एक दिन तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, बाती के समान है तुम्हारा जीवन, तो तुम ये शरीर छोड़कर इस दुनिया से चले जाओगे। तब सोवेगा दिन राति, और मृत्यु के बाद लंबे पैर पसार कर तुम सोए रहना। अब अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत करो। कबीर सूता क्या करे, जानी न जपे मुरारी, एक दिन दीवा भी सोवेगा, लंबे पार पसारी। कबीर सूता क्या करे, जागी न परेश मुरारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, क्यों सो करके इस संसार के अंधकार में फंस करके क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, बल्कि ईश्वर का जागी न जपे मुरारी, अज्ञानता रूपी सोने में जीवन मत खो अपना, बल्कि ईश्वर का स्मरण करो।
कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहता है कि हे मनुष्य, अब सो करके इस अज्ञानता रूपी जीवन में सो करके तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है। जागी न जपे मुरारी, अब तू जीवित है तो ईश्वर को नहीं जप रहा है। एक दिमा भी सोवेगा, एक मृत्यु के समान लंबे पैर पसार कर एक दिन तू इस संसार से चला जाएगा। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो लंबे पैर पसार कर अंत में इसी में समा जाएगा और तो इस संसार से चला जाएगा। कबीर सूता क्या करे, काहे के देखे जागी, जाका संग में बिछुड़ा ताही के संग लागी। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहता है कि सो करके अपना इस संसार की अज्ञानता के रूप अंधकार में फंसकर अपना समय जीवन बर्बाद मत करो। काहे के देखे जागी, तो किसकी होड़ कर रहा है, किसे देख करके तू ये सब कर रहा है। काहे न देखे जागी, जाका संग में बिछुड़िया। मनुष्य को विवेकपूर्ण ज्ञान से जानकर यह सोचता है कि आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। ताही के संग लागी, जब इसे परमात्मा की प्राप्ति होगी तभी इसे संतोष मिलेगा, अन्यथा नहीं। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका भाषा गोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक प्राणी से कहता है कि इस अज्ञानता रूपी संसार को भोगना तो एक सोने के समान है, निंद्रा के समान है। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहता है कि अज्ञानता रूपी संसार में सो करके इस जीवन को जो भोग रहे हो तो एक सोने के समान है, निंद्रा के समान है। उठी न रोवे दुख, अब उठ जाओ और इस संसार के मोह माया के जाल को छोड़ दो। जाका भाषा गोर में सो क्यों सोवे सुख। हे मनुष्य, तू सोने की बजाय ज्ञान रूपी जागरण कर और प्रभु का स्मरण कर। इस संसार रूपी कबर की जो तो संसार है ये तो कबर के समान है, क्यों सोवे सुख। और जिसका कबर में वास हो वो कैसे सो सकता है। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई। कबीरदास जी कहता है कि हे मनुष्य, इस सांसारिक भोग वासनाओं में ये फंस करके अपना समय बर्बाद मत करो। ये तो एक निद्रा के समान है, जो सिर्फ समय व्यर्थ कर रहे हो। गुरु गोविंद के गाय भजन, गुरु और गोविंद के भजन करो ताकि तुम्हारी इस भवसागर रूपी जीवन रूपी नाव को इस भवसागर से पार उतार दें। तेरे सिर पटी जम खड़ा, खर्च कदे का खाई। तेरे सिर पर तो मृत्यु रूपी यमराज खड़ा है, जो तुमने उसकी जीवन रूपी पूंजी खर्च कर दी है। खर्च करेगा खाई, जो जीवन रूपी पूंजी यानी अपना जीवन जो तुमने था वो बिता दिया और मृत्यु अब तुम्हारे समीप है, यमराज तुम्हारे सिर पर खड़ा है, तो ईश्वर की भक्ति कब करेगा। कबीर सूता क्या करे, सूता कोई एकाज, ब्रह्मा का आसन खिसक्या, सुनत काल की गाज। कबीरदास जी कहता है कि तू हे मनुष्य प्रभु का स्मरण कर, क्यों इस जीवन रूपी मोह माया के जाल में फंसकर निंद्रा की भांति अपना समय बर्बाद कर रहा है। सूता सोई एकाज, सोने से तो सिर्फ हानि ही होती है। ब्रह्मा का आसन खिसका, जब काल की गर्जना, सुनत काल की गाज, जब काल की गर्जना हुई, काल यानी मृत्यु की गर्जना हुई सुनाई पड़ती है तो ब्रह्मा का आसन भी खिसक जाता है, हिलने लग जाता है। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकने, कभू लगे पुकार। कैसो कही कूकिए, ना सोइए असरार। हे मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु स्मरण में अपने आप का ध्यान लगाओ, कि ईश्वर कह कहकर सदैव कूकते रहना चाहिए, ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। रात दिन तुम्हें सिर्फ परमात्मा की ही भक्ति तुम्हारी कानों में पड़नी चाहिए। संसार में लगातार सोने की बजाय अपनी मुक्ति के लिए प्रभु स्मरण करते रहो। राम नाम ही तुम्हें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा सकता है। जिही घटी प्रीति न प्रेम रस,
फूनी रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी भय बेकाम। जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, फूनी रसना नहीं राम। जिनके चित्त में, हृदय में प्रेम और भगवत भक्ति नहीं है, उन मनुष्यों के संसार में जन्म लेना तो व्यर्थ है। ते नट इस संसार में उपजी बेकाम, वह तो उनका जन्म ही व्यर्थ है। बिना प्रेम प्रीति और राम की भक्ति के मनुष्य का जीवन की सार्थकता नहीं है। राम नाम के स्मरण से ही तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। नेक्स्ट, कबीर प्रेम न चसिया, चसी न लाया साब, सुन घर का पाहुना, जो आया सो त्यों जाओ। कबीर प्रेम न चसिया, कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इस ब्रह्मा के प्रेम को आत्मसात नहीं किया है, जिसने प्रेम, ईश्वर के प्रेम को नहीं चखा है, उस व्यक्ति के संसार में आना उसी प्रकार है जिस प्रकार सुन घर का पाहुना, जिस प्रकार सुने घर में कोई पाहुना यानी मेहमान आता है, जो आया तो जाओ, जैसा आता है वैसा ही बिना सम्मान के लौट जाता है। उसी प्रकार तुम इस जीवन में आए हो, इस संसार में आए हो, और अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन उसी पाहुने के समान, आए या न आए, व्यर्थ है। इसमें लुप्त उपमा अलंकार है। पहली बुरा कमाई करी, बांधी विष की पोट। हे मनुष्य, पहले तो इस संसार में तूने अपने पहले बुरा कमाई करी, बुरे कर्मों का कार्य करता रहा, बुराई की कमाई की है, बुरे कर्म किए हैं, बांधी विष की पोट, और अब तुमने उस बुराई से, बुरे कर्मों से जहर की पोटली के समान तुमने अपने कर्मों को बांध लिया है। कोटि कर्म फिल पलक में, आया हरि की ओट। अगर तुम हरि की ओट में आओगे, अगर तुम प्रभु का स्मरण करोगे, तो ये तुम्हारे सारे पाप पल भर में ही दूर हो जाएंगे। कोटि कर्म पहले पलक में, जे रंचक आवे नाऊं, अनेक जुगतें पुनि करे, नहीं राम बिन ठाऊं। कोटि कर्म पहले पलक में, जे रंजक आवे ना हो। कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु के थोड़े से स्मरण में करोड़ों बुरे कर्मों का फल भी पल भर में प्रभावहीन हो जाता है। और अगर प्रभु की स्मरण के बिना तुम अनेक युग युग में जन्म लेते रहोगे और पुण्य के कार्य करते रहोगे, तो भी राम नाम के बिना तुम्हें इस संसार में कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। कितने भी पुण्य के कर्म करो, लेकिन प्रभु का स्मरण ही तुम्हें इस संसार से मुक्ति दिला सकता है। युग युग के पुण्य भी, कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के स्मरण के सामने कुछ भी नहीं है। जिही हरि जैसा जानिया, तिंतु तैसा लाभ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हरि का जैसा भजन किया है, जैसा हरि की, प्रभु की भक्ति की है, जैसा उसको जाना है, उसको वैसा ही फल मिलता है। ओसो प्यास न भाजी, जब तक लगे दसी न आब। जब तक तुम ईश्वर की स्मरण की भक्ति नहीं करोगे, परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से एकाकार नहीं करोगे, तब तक इस संसार के में जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वह तो ओस के समान हैं। उनसे तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। तुम्हें हमेशा ईश्वर के स्मरण में ही आनंदित होना पड़ेगा। राम प्यारा छाड़ी करी, करे आन का जाप। वेश्या कैर्या पूत जय, कहे कौन सो बाप। राम प्यारा छाड़ी करी, कबीरदास जी कहते हैं, जो राम नाम को छोड़ करके इस संसार में अपना जीवन जीते हैं, करे आन का जाप, जो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, फिर भी वह उससे अलग हो करके, अपने परमात्मा को भूल करके, छोड़ करके इस जीवन में अपने जो वासनाओं और इच्छाओं के से अपने जीवन को तृप्त करना चाहते हैं, वो वैसे ही हैं। वेश्या कैरा पूत, जो वह तो एक वेश्या के पुत्र के समान है। उन मनुष्यों का जीवन तो एक वेश्या के पुत्र के समान है। कह कौन सो बाप, जो उनका वेश्या के पुत्र का कोई भी पिता नहीं बन सकता, वैसे ही ईश्वर के बिना तुम्हारा इस संसार में कोई भी भला चाहने वाला पिता नहीं बन सकता।
कबीर आपन राम कही ओरा राम कहाई, जिहि मुखी राम न उजरे तेहि मुख फेरी कहाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर ने स्वयं राम स्मरण को और औरों से राम स्मरण कराते हुए यह कहा है कि जिनके मुखों से राम शब्द नहीं निकलता, कबीरदास जी कहता है कि आपने राम कही, अपने मुख से तो राम कहो और राम कहे, और दूसरे लोगों को भी भक्ति करने के लिए उत्साहित करो, प्रेरित करो। जिहि मुखी राम न उचरे, जिसके मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता, तेहि मुखी फेर कराई। उन्हें बार बार राम का कीर्तन करना चाहिए, अन्यथा इस जीवन काल में पढ़ करके आप बार बार इसी जीवन चक्र में चक्कर लगाते रहोगे। जैसे माया मन करे यूं ते राम रमाई, तारा मंडल छोड़ी करी जहाँ कैसो तहाँ ताई। जैसे माया मन रमे, जिस प्रकार कहते हैं कबीरदास जी कहता है कि जिस प्रकार व्यक्ति का मन सांसारिक माया में रमता है, उनमें उस जंजाल में फंसा रहता है, तू ये राम रमाई। तो इस सांसारिक मोह माया के जाल को छोड़ करके जिस प्रकार उस जाल को तुम अपने हृदय में समाये हुए हो, उसी प्रकार उनको छोड़कर राम नाम के शब्द को अपने मन में रमा लो। तारा मंडल छोड़ी करी जहाँ केशो ताई जाई। यह जीव अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण जाल से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तारा मंडल छाड़ी करी, इस तारामंडल किसे कहा है कि सांसारिक मोह माया के जाल को तारामंडल के समान बताया है, जो इनमें जब फंसे रहते हो। अगर तुम इन सबको सांसारिक मोह माया को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति करोगे तो तुम्हें परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा और इस सांसारिक मोह माया के जाल से मुक्त हो जाओगे। लूटी इसके तो लूट लो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताओगे यहू तन कैसे छूटी। कबीरदास जी कहता है कि अब जो परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है, इंसान के रूप में पैदा किया है, तो अगर तुम इस जीवन में राम नाम का स्मरण कर सकते हो तो इस रतन को लूट लो, पीछे ही पछताओगे यह तन जैसे छूटी। जैसे ही तुम्हारा ये तन छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुझे कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, सिर्फ पछतावा ही तुम्हें मिलेगा। लूटिस के तो लूट लो राम नाम भंडार, राम नाम जो राम नाम का भंडार है, परमात्मा का जो स्मरण है उसे वह एक भंडार के समान है, वह तो अपार शक्ति है, उसे कभी भी वह खत्म होने वाली नहीं है। यह तो एक राम नाम तो एक भंडारे के समान है, अगर तुम इसे लूट सकते हो तो लूट लो। काल कंठ है गहैया रूंधे 200 द्वार, अगर काल तुम्हारी कंठ पर हावी हो जाएगा तो यह 10 द्वार बंद हो जाएंगे, 10 द्वार बंद हो जाएंगे और मृत्यु तुम्हारा गला दबा देगी और भक्ति का अवसर तुम से छूट जाएगा। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। परमात्मा का घर तुम्हें इतना दूर क्यों लग रहा है? परमात्मा से प्राप्त करना, कोई कॉल आई हुई है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। परमात्मा को प्राप्त करना तो अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, क्योंकि साधक परमात्मा से बहुत दूर है, वह मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन है, इसलिए भगवत दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में ये मन करने ही नहीं देता, ये बहुत चंचल होता है और इधर उधर भागता रहता है। गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, अहनिसी हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। कबीरदास जी कहते हैं आत्मा के गुण गाए गुण ना कटे, अगर तुम ईश्वर का गुणगान नहीं करोगे तो तुम्हारे इस जीवन में जो कष्ट है वो कभी कटने वाले नहीं हैं। रटे न राम वियोग, इस राम नाम का स्मरण करो, इनके वियोग में तुम जो तड़फ रहे हो,
अहनिसी दिन ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। तो राम नाम का गुणगान तो एक त्रिगुणात्मक माया भी कट सकती है, इस संसार की मोह माया के जाल से भी मुक्त हो सकते हैं। इसलिए तुम जो दिन रात राम से विमुख हैं, वे इस राम नाम का गुणगान करके, उनकी भक्ति करके इस दुर्लभ जोग को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम। कबीरदास जी कहता है कि हरि का सुमरण करना एक कठिन कार्य है। सूली ऊपरी नट विद्या और भगवान की भक्ति पर चलना तो उस नट की रस्सी के समान है। गिरूं ते नाही ठाम, क्यों वह जिस प्रकार नट रस्सी पर चल करके बहुत मुश्किल से चलता है, उसी प्रकार भक्ति का मार्ग भी बहुत कठिन है। उसे पथ भ्रष्ट होने का साधक कहीं का नहीं रहता है। अर्थात जो सांसारिक माया को त्याग कर हरि स्मरण में लगे हैं, उन्हें अत्यंत सावधानी से साधना करनी चाहिए, अन्यथा न तो वे संसार का रहेंगे और न उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। इसलिए भक्ति करो तो बहुत ध्यान से करो। कबीर राम ध्याई ले जिभ्या सो करी मंत्र। कबीर राम ध्याई ले जिभ्या सो करी मंत्र, हरि सागर जिने बिसरे छिलर देखी अनंत। कबीरदास जी कहते हैं राम ध्याई ले, राम का ध्यान करो, जिभ्या सो करी मंत्र, और जीव पर हमेशा ईश्वर का ही नाम का स्मरण करते रहो। हरि सागर जिन्हें बिसर से, जो हरि के सागर से बिछुड़ गए हैं, चिलर देखिए अनंत, वह छोटे ताल तलैया में घूमते रहने से इस संसार रूपी छोटे ताल तलैया में घूम करके अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे और कभी भी ईश्वर के भव सागर को, ईश्वर के जो सागर का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाई। कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाई, फूटा नग जो जड़ी मन संधे संधे मिलाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाई। जो मनुष्य राम नाम के स्मरण के अमृत का गुणगान करते हैं, वो अपने हृदय को शुद्ध बना लेते हैं। फूटा नग जो जोड़ी मन, और वह अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं। संधे संध्या मिलाई, क्योंकि वह उनका मन ईश्वर की भक्ति करके आत्मा का परमात्मा में एकाकार कर लेते हैं। क्योंकि ये सांसारिक विषय वासनाओं में जो खंडित हो गए हैं, अतः उन्हें सांसारिक विषय आसक्तियों से रिक्त करके संधियों को मिला करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर चित चमकिया चहु दिशि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहूं बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनका हृदय चमक उठता है और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। चहु दिशि लागी चाई, और चारों दिशाओं में की जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं वो जल करके नष्ट हो जाती हैं। हरि सुमिरन हाथ दो, और प्रभु सुमिरन रूपी घड़ा लेकर साधक इस आग को बुझा करके, उस ज्ञान से अंधकार को दूर करके, अपने हृदय के अंधकार को, उस ईश्वर के ज्ञान से अंधकार को दूर करके अपनी आत्मा को साफ कर लेता है, हृदय को साफ कर लेता है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। ये था तुम्हारा सुमिरन का अंक के दोहे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। वह इस सांसारिक मोह माया के जाल में, इच्छाओं और वासनाओं में फंसकर अपना जीवन नष्ट करते रहते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। जब तक तुम ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे, आत्मा को परमात्मा में एकाकार नहीं करोगे, तब तक इस सांसारिक जाल से तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छूटने वाला है। ईश्वर की ज्ञान से ही तुम अपने आप को मुक्ति दिला सकते हो। तो ये तुम्हारा सुमिरन का अंक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट
अवश्य कीजिए, मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।